Assalamu alaikum everybody. Welcome back to my channel. मेरा नाम है रिहान एंड टुडे वी आर हियर विद ए न्यू वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम देखेंगे ज्योग्राफी पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने कलेक्ट किए हैं जो प्रीवियस ईयर जो भी पेपर्स हैं जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वहाँ से मैंने कलेक्ट किए हैं और मैंने आपके लिए लाए हैं। टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो ये यूपीएससी के लिए है। जेके पीएससी में से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। जेके पीएसआई, जेके एसएसबी, जेके पुलिस एंड वीएलडब्ल्यू। तो इन एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा हमारा पार्ट फर्स्ट। हम सून पार्ट सेकंड भी लाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एजुकेट ऑल। तो हमने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है फ्री एजुकेशन का, हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे क्वालिटी एजुकेशन और आप हमारी वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखें। अब हमारा रूल वही रहेगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड करूँगा, आप 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर करेंगे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। हमारा क्वेश्चन है, इन विच ओशन आर दी हवाइन आइलैंड फाउंड या लोकेटेड। आपको बताना है कि हवाइन आइलैंड की लोकेशन क्या है, उनकी पोजीशन क्या है और दुनिया के कौन से ओशन में है। ऑप्शन ए आप आता है आपके पास अटलांटिक ओशन, ऑप्शन बी इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन या साउदर्न ओशन। तो इसका राइट आंसर है पैसिफिक ओशन। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज ए प्रोविंस लोकेटेड इन मिडल ऑफ द पैसिफिक ओशन। ये जो हवाइन आइलैंड है ये असल में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पार्ट है और ये लोकेट करता है पैसिफिक ओशन के अंदर। इट इज़ द ओनली प्रोविंस इन अमेरिका दैट इज मेड अप ऑफ एंटायरली आइलैंड। ये ऐसा प्रोविंस है यूएसए का, इनफैक्ट यूएसए की एक ऐसी स्टेट है जो किसका बना हुआ है, बिल्कुल आइलैंड का बना हुआ है। और ये यूएसए ने अपने अंडर लिया था 1959 में और इसके साथ यूएसए की पूरी स्टेट हो गई थी 50, मतलब ये लास्ट स्टेट थी यूएसए के साथ जो इंटीग्रेट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम इसकी पहले लोकेशन देख लेते हैं तो ये है इसकी लोकेशन, आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशन के अंदर। ये मिडिल पैसिफिक ओशन है एंड हवाइन आइलैंड आर द पार्ट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेयर इज काराकोरम पास लोकेटेड। आपको बताना है कि काराकोरम पास कहाँ पे लोकेट है। तो ऑफकोर्स इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा लद्दाख, ऑप्शन ए। काराकोरम पास इज लोकेटेड इन लद्दाख एंड कनेक्ट इंडिया विद तिब्बत। याद रखना इंडिया को तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है। एंड अगर इसकी हाइट देखें तो 5654 मीटर, 5654 मीटर है इसकी हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने साथ साथ में लोकेशन भी ऐड करने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास काराकोरम पास। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे काराकोरम रेंज में आता है और ये लद्दाख के अंदर पड़ती है। याद रखना काराकोरम रेंज जो है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, वो हिमालय का पार्ट नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया आर बॉर्डर्ड बाई भूटान। जो भूटान है उसके साथ कितनी इंडियन स्टेट बॉर्डर बनाती हैं। तो आपको बताना है। इसका ऑप्शन है 4 3 2 1। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4 स्टेट। हम देखें इंडिया शेयर 699 किलोमीटर बॉर्डर विद भूटान। कौन कौन सी स्टेट हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। हम अगर मैप में देखें इसकी लोकेशन तो मैं मैप में हाईलाइट करने की कोशिश करूँगी। ये हमारे पास आ गया भूटान, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाती है सिक्किम, यहाँ से आ जाती है वेस्ट बंगाल, नीचे से आ जाता है असम और यहाँ से आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। ये टोटल 4 स्टेट हैं जो किसके साथ बॉर्डर बनाती हैं, भूटान के साथ बॉर्डर बनाती हैं। और ऊपर से आप देख सकते हैं यहाँ से जो है वो चाइना आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द मोल्टन फॉर्म ऑफ रॉक कॉल्ड। जो मोल्टन फॉर्म ऑफ रॉक होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? तो उसका राइट आंसर आ जाएगा मैग्मा। उसको डेब्रिज नहीं बोलेंगे, लावा नहीं बोलेंगे, मैग्मा बोलेंगे, ठीक है ना। देखो दो होता है, अगर वो जो हमारे पास वोल्केनिक करप्शन होती है अगर वो ज़मीन के अंदर होगी तो उसका मैग्मा बोलेंगे, अगर वो आउट आ जाएगी, बर्स्ट होगी तो हम उसको लावा बोलेंगे, जो सॉलिडिफिकेशन हो जाती है जिसकी बाद में ठंडा हो जाता है। मैग्मा इज द मोल्टन रॉक ऑफ द मोल्टन फॉर्म ऑफ द रॉक दैट इज कंपोज्ड ऑफ सॉलिड हाफ मोल्टन और कम्प्लीटली मोल्टन रॉक दैट फॉर्म बीनीथ द अर्थ सरफेस। ये अर्थ के नीचे होता है जो मैग्मा होता है और जो बाहर आ जाता है ठंडा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? हम लावा बोलते हैं। द आउटफ्लोइंग फॉर्म ऑफ मैग्मा इज कॉल्ड लावा। जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो इग्नियस रॉक होते हैं वो किसके बनते हैं? मैग्मा के बनते हैं। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि इग्नियस रॉक में कोई भी किस्म का फॉसिल नहीं होता है क्योंकि वो ऑलरेडी गर्म होते हैं, वहाँ पे जो चीज़ होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो फॉसिल पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। आपको बताना है इंडिया का सबसे बड़ा सबसे लंबा रिवर कौन सा है? गैंजीज रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्ण रिवर एंड कावेरी रिवर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा गंगा रिवर। अगर हम गंगा रिवर की लेंथ देखें तो ये आता है 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। एंड ये ओरिजिनेट होता है गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड के अंदर और ये फाइनली ड्रेन हो जाता है बे ऑफ बंगाल के अंदर। अगर हम देखें तो गंगा रिवर फ्लो करता है थ्रू उत्तराखंड, फिर उसके बाद यूपी के अंदर,
फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल। ये 5 स्टेट हैं जिसके ज़रिए ये फ्लो करता है, फिर फाइनली ये जाता है बांग्लादेश के अंदर जहाँ पे इसको पद्मा कहते हैं, एंड अल्टीमेटली ये ड्रेन कर देता है किसके अंदर, बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो ऑलरेडी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहले हम लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ से ओरिजिनेट होता है गंगा, देख सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, फिर ये यहाँ पे मिलती हैं इलाहाबाद पे, और यहाँ पे फिर देखें तो ये इन स्टेट से होते हुए फाइनली जाती है बांग्लादेश के अंदर एंड ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल के अंदर, और दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पे डेल्टा बनाती है ऑन द माउथ ऑफ गंगा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल बॉर्डर इन इंडिया। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट की लॉन्गेस्ट कोस्टल बॉर्डर है, मतलब कौन सी स्टेट है जो मैक्सिमम अपना बॉर्डर बनाती है वाटर बॉडी के साथ। तो आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा गुजरात। अगर इसकी डिटेल हम देखें, द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्टल बॉर्डर इज 7516.6 किलोमीटर। देर आर 9 स्टेट्स विद कोस्टल बॉर्डर, याद रखना। और अगर हम गुजरात को देखें तो ये सबसे ज़्यादा सबसे लंबी कोस्टल बॉर्डर शेयर करती है 1204 किलोमीटर की, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम। पहले इसके मैं आपको बता देता हूँ कौन सी कोस्टल हमारे पास स्टेट्स हैं। ये देखो, यहाँ पे आया गुजरात, यहाँ पे आ जाता है महाराष्ट्र, देन आ जाता है गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, एंड यहाँ पे आ जाता है वेस्ट बंगाल। तो ये टोटल 9 स्टेट हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं, या जिसको हम कोस्टल स्टेट बोल सकते हैं। और याद रखना, इनमें सबसे ज़्यादा कोस्ट कौन शेयर करता है, गुजरात शेयर करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुडापेस्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो बुडापेस्ट है ये कौन सी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। तो आपके ऑप्शन है वोल्गा रिवर, रिहान रिवर, टेम्स रिवर एंड डेन्यूब रिवर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डेन्यूब रिवर। बुडापेस्ट इज द कैपिटल ऑफ हंगरी। याद रखना है कि बुडापेस्ट किसकी कैपिटल है, हंगरी की कैपिटल है, और ये लोकेट करती है डेन्यूब रिवर के बैंक पे। रिसेंटली द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हंगरी, उसका नाम क्या था, कैटलिन नोवक। ये बनी थी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हंगरी की। और अगर हम हंगरी के ग्रासलैंड देखें तो उनको कहते हैं पस्टज। हंगरी के ग्रासलैंड को कहते हैं पस्टज, नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड को कहते हैं परारीज, साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड कहते हैं वेल्ट्स। तो आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है ना। पंपर्स किसको कहते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। डेन्यूब की अगर लोकेशन देखें तो यहाँ से ओरिजिनेट होता है, फाइनली ये इस रास्ते से होकर यहाँ पे क्या करता है, ड्रेन करता है। आपको ये याद रखना है। और ये यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, ये भी आपको याद रखना है। तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि फर्स्ट कौन सा होगा, यूरोप का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है। सबसे आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। आपको बताना है चटक जो शहर है वो किस रिवर के बैंक पे सिचुएट करता है। ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, महानदी, सतलुज। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका चलो हम पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। इट इज़ अ टाउन एंड चटक डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ ओडिशा। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ महानदी रिवर। The National Rice Research Institute (NRRI) is located in Chatak, Odisha. It was established on 23rd April 1946. ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि NRI कहाँ पे सिचुएटेड, आपको बोलना है कि चटक के अंदर है। चटक कहाँ पे है, ये ओडिशा के अंदर है, और किस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, महानदी के बैंक पे सिचुएटेड है। तो इसकी हम लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे है, ये महानदी जा रही है यहाँ से, और ये जो शहर है यहाँ पे इसको कहते हैं चटक। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, महान रिवर कौन सा है। तो द राइट आंसर इज गैंजेस, कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी। तो मैं टिक करूंगा गोदावरी को, क्योंकि यही राइट आंसर होने वाला है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गोदावरी इज ए मेजर रिवर ऑफ साउथ इंडिया। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम त्र्यंबक हिल एंड वेस्टर्न घाट। इट ओरिजिनेट फ्रॉम नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। याद रखना, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होता है, और इसकी लेंथ देखें 1465 किलोमीटर है। द रिवर गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज वर्धा गंगा और दक्षिण गंगा। याद रखना, इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं या वर्धा गंगा भी कहते हैं। और ये साउथ इंडिया का सबसे बड़ा रिवर है। ये कौन सा रिवर है, साउथ इंडिया का सीजनल रिवर है। ये भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है, इसका आप रूट ट्रेस कर सकते हैं, और फाइनली ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए ट्रीलेस ग्रासलैंड इज कॉल्ड। ट्रीलेस ग्रासलैंड, जहाँ पे श्रब्स होते हैं, छोटे घास होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज नहीं होते, उन ग्रासलैंड को क्या कहते हैं, सवाना कहते हैं, पेम्पल्स कहते हैं, स्टेपीज कहते हैं, वेल्ट्स कहते हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, स्टेपीज। द टेम्परेट ग्रासलैंड स्प्रेड अक्रॉस एशिया एंड यूरोप आर कॉल्ड स्टेपीज ग्रासलैंड। उनको स्टेपीज ग्रासलैंड कहते हैं। वहाँ पे स्मॉल प्लांट्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, और वहाँ पे ट्रीज लेस, इसीलिए उनको कहते हैं ट्रीज लेस ग्रासलैंड कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज नहीं होते इन ग्रासलैंड के अंदर।
लोकेशन देख लेते हैं। स्टेपीज यहाँ पे हैं, यूरोप के कुछ पार्ट्स में हैं। उसके बाद आप सवाना देख सकते हैं, वेल्स देख सकते हैं, डाउन देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और पंपिस देख सकते हैं न्यूजीलैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइटान इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट। टाइटान किसकी लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है? तो इसका राइट आंसर वरुण, सैटर्न, मर्क्यूरी, वेनस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सैटर्न। जो सैटर्न हमारे पास प्लैनेट है, उसके ऊपर एक चांद है जिसका नाम टाइटान है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। एंड विच इज द पीर पंजाल पास लोकेटेड? आपको बताना है कि कहाँ पे पीर पंजाल पास लोकेटेड है। स्टेट का नाम बताना है यहाँ पे आपको, ठीक है ना। उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। आपको याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पीर पंजाल लोकेटेड है, ठीक है ना। अगर आपको पासेस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम उस पर एक अच्छी सी विद ट्रिक्स के साथ, विद न्यूमेरिक के साथ एक वीडियो बना देंगे पासेस के ऊपर, जो इंडिया के अंदर पासेस हैं, ठीक है ना गाइज। देख लेते हैं। पीर पंजाल पास इज माउंटेन पास लोकेटेड इन पीर पंजाल रेंज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। इट कनेक्ट कश्मीर वैली विद राजौरी डिस्ट्रिक्ट एंड पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन। सिंपल कह सकते हैं, ये जम्मू को, ये कश्मीर को लोकेट करता है विद राजौरी एंड पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लाने की कोशिश की, यह है बुरजिल पास, यहाँ पे है पीर पंजाल, यहाँ पे है बानेहाल पास, यहाँ पे अघिल पास, काराकोरम पास, चैंगला, जोजिला जो कश्मीर को लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है, खरडुंगला, यहाँ पे तैंगलैंगला, बारालाचा पास, ये याद रखना। यहाँ पे दुनिया की सबसे हाईएस्ट मोटर व्हीकल उमलिंगला पास के ऊपर है वो, शिपकिला पास आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड ये जो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के ये पासेज हैं, बाकी हमारे पास उत्तराखंड के अंदर पासेज आते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर पासेज आ जाते हैं, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के अंदर पासेज आ जाते हैं, फिर बाकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर और साउथ इंडिया के अंदर भी पासेज हैं। उसके मैं अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो दुल हस्ती प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो हमें बताना है ये कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएट करता है। ऑप्शन है चिनाब, सोन, सतलज एंड झेलम। तो राइट आंसर आ जाएगा चिनाब। दुलहस्ती पावर स्टेशन इज ए रन ऑफ द रिवर स्कीम विद वाटर हार्वेस्टिंग कैपेसिटी 390 मेगावाट, याद रखना 390 मेगावाट है, विच हार्नेस द हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ चिनाब रिवर। इट इज लोकेटेड इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, आपको पता है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया? आपको बताना है इंडिया के अंदर लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है। बिगेस्ट नहीं पूछा गया, हाईएस्ट नहीं पूछा गया। अगर हाईएस्ट बोलें तो आपको कौन सा बताना है, वो आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखा है। अगर मैं बिगेस्ट पूछूं तो आपको मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। अगर यहाँ पे लॉन्गेस्ट की बात हुई है तो ये कौन सी है, वेम्बनाड लेक है, याद रखना। और ये कहाँ पे लोकेट करती है? कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला के अंदर, ठीक है ना। और इसके ऊपर होती है, याद रखना, यहाँ पे इस पे ऊपर होती है कि बोट रेसिंग फेस्टिवल होता है यहाँ पे इसके ऊपर। और ये कंट्री के सबसे लॉन्गेस्ट क्या है, लेक है। और अगर हम केरला की दूसरी लेक्स देखें तो एक है अष्टमुंडी लेक और प्रयार लेक, जो प्रयार रिवर के नाम से जानी जाती है। प्रयार रिवर की वजह से उसमें रिचार्ज होता है, ये याद रख सकते हैं। इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो ये हमारे पास आ जाती है, यहाँ से केरला के अंदर है ये एंटायरली, ठीक है ना। द कैपिटल ऑफ विच स्टेट इज लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? कौन सी स्टेट की कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लोकेट करती है? तो अगर राइट आंसर देखें तो झारखंड की कैपिटल लोकेट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो झारखंड की कैपिटल का नाम क्या है? तो उसका कैपिटल का नाम है रांची। एंड इंडिया द कैंसर लाइन पास थ्रू 8 स्टेट, याद रखना कौन सी स्टेट है वो? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये याद रखना है। मैं यहाँ पे मैप पे भी दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास आ गया गुजरात, देन मध्य प्रदेश, यहाँ राजस्थान को साउथ से टच करती है थोड़ा सा, देन यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड यहाँ पे आ जाती त्रिपुरा आ जाती है, मिजोरम आ जाती है, आप देख सकते हैं मैप में भी। विच पास इज लोकेटेड ऑन जवाहर टनल? जवाहर टनल के ऊपर कौन सा पास लोकेटेड है? बानेहाल पास, जोजिला, नथुला, थैंगला। तो राइट आंसर आ जाएगा बानेहाल पास। जवाहर टनल और बानेहाल पास इज ए पॉपुलर पास जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का ये सबसे मोस्ट पॉपुलर पास है। इट इज सिचुएटेड इन पीर पंजाल रेंज। इट कनेक्ट बानेहाल विद काजीगुंड। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। देख लेते हैं, बानेहाल पास ये रहा मैप में। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा? जो सतपुरा रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? दोदा बेटा, अमरकंटक, कंचनजंगा, धूपगढ़। तो राइट आंसर क्या आएगा? 2 सेकंड है आपके पास, 1 2, राइट आंसर आएगा धूपगढ़, ठीक है ना। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुरा माउंटेन रेंज। और इसकी अगर हम हाइट देखें तो 1350 मीटर है, विच इज सिचुएटेड ऑन द महादेव माउंटेन। दोदा बेटा इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द नीलगिरी। दोदा बेटा अगर हम देखें तो हाईएस्ट माउंटेन है नीलगिरी रेंज की, और इसकी हाइट है 2637। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है तो आपको क्या बोलना?
अनामुडी हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की, जो लोकेट कहाँ पे करती है, केरला के अंदर। यहाँ पे मैप में देख लेते हैं, हमारे पास ये है सतपुरा रेंज, ये सतपुरा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है हमारे पास, धूपगढ़ रेंज। और यहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है, उसका नाम क्या है, नर्मदा रिवर, याद रखना ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट इज नोन एज टाइगर स्टेट, आपको बताना है कि किस स्टेट को टाइगर स्टेट कहा गया। अब ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पाई गई है, नंबर 1 पे आ जाती है। और अगर हम इसका राइट ऑप्शन देखें तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। द नंबर ऑफ टाइगर्स इन मध्य प्रदेश इज 526। इसके बाद आ जाती है कर्नाटका, जहाँ पे है 524, याद रखना 524। 2 कम है, 2 ज़्यादा होने की वजह से इसको टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया है। और टाइगर प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 1973 के अंदर, याद रखना। एंड विच स्टेट डज द प्रयाग रिवर फ्लो, आपको बताना है कि कौन सी स्टेट के अंदर से प्रयाग रिवर फ्लो करता है। तो इसका तो आंसर आपको पता है, केरला के अंदर, क्योंकि केरला का जो मेन रिवर है, जिस तरह कश्मीर का रिवर झेलम है, इस तरह केरला का रिवर कौन सा है, प्रयाग रिवर है। द प्रयाग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द शिवगिरी हिल ऑफ वेस्टर्न घाट्स, इट फ्लोज थ्रू द मिडल ऑफ द प्रयाग नेशनल पार्क। द प्रयाग इज द लॉन्गेस्ट and the largest river of the Indian state of Kerala. The Idukki Dam is the largest source of hydroelectric power in Kerala. It is built on it. The river flow through Tamil Nadu and Kerala. और ये तमिलनाडु और केरला के अंदर फ्लो करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है इडुक्की डैम एंड ये प्रयाग टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये तमिलनाडु के अंदर भी जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन डज द पोल स्टार पॉइंट, हमारा जो पोल स्टार है उसको हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑफकोर्स उसकी डायरेक्शन भी नॉर्थ की तरफ होगी। द नॉर्थ स्टार इज आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार विच इंडिकेट नॉर्थ डायरेक्शन। इट राइजेज इन द नॉर्थ एंड टर्न एंड दस इज यूज्ड एज इंडिकेटर टू फाइंड डायरेक्शन। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। एंड जो पहले ज़माने के लोग थे वो नॉर्थ स्टार को देख के रात को डिस्टेंस ट्रेवल करते थे, बताते थे कि हमें किस दिशा में मूव करना है। तो ये थे कुछ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन ज्योग्राफी। ये हमारा पार्ट फर्स्ट था, हम पास सेकंड सून लाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारी ये एफर्ट पसंद आ रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। आपके लाइक करने का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को ऐसा समझ आएगा कि ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल है और ये बाकी लोगों को रिकमेंड करेगा। हमारा न्यू चैनल है तो आई होप आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो हम बोलेंगे ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम अहेड।